देखो, अभी तक हम लोगों ने बेसिक एक तो ये पढ़ लिया था, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन से होते हैं। 3 अजम्पशन डिस्कस किए थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। अजम्पशन फॉलो किया तो डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता, नहीं फॉलो किया तो डिस्क्लोज करना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड बता दिया, अक्रूड बता दिया, एडवांस बता दिया मैंने, ठीक है, ये सारे क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन अकाउंट बताया था कि अकाउंट क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो वहाँ मैंने समझाया था, एक तो अपन अकाउंट किस में क्लासीफाई कर सकते हैं, मॉडर्न में, और एक किस में कर सकते हैं, ट्रेडिशनल। फिर मॉडर्न और ट्रेडिशनल के मैंने कंसेप्ट भी बता दिया था कि मॉडर्न में क्या होते हैं, 3 अकाउंट होते हैं, रियल, ट्रेडिशनल 3 अकाउंट होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। और मॉडर्न में कोड वर्ड बता दिया, रिकॉल। रूल बता दिए थे, पर्सनल में क्या होता है, रियल में क्या होता है, नॉमिनल का रूल क्या होता है। रिकॉल में भी मैंने आपको सब चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्रिएट और क्लोज वाला कंसेप्ट भी बता दिया था कि किसी अकाउंट को अगर क्रिएट करा और दोबारा क्लोज नहीं किया तो हमेशा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। और कौन से अकाउंट के कैरी फॉरवर्ड नहीं करने होते कभी भी, नॉमिनल अकाउंट कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। नॉमिनल अकाउंट को सेम ईयर में क्या करना पड़ेगा अपने को, क्लोज, ठीक है ना। और वो कौन सी कैटेगरी, एक्सपेंस और रेवेन्यू। उसके बाद डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बताया था मैंने कि हमेशा ध्यान रखना अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस का होगा या असेट का होगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस का होगा या असेट का होगा, और क्रेडिट बैलेंस या तो रेवेन्यू का या कैपिटल का या लाइबिलिटी का। ये कंसेप्ट में कोई डाउट, ये क्लियर है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ध्यान देना, तो मैंने आपको रिकॉल वाला कंसेप्ट बता दिया था। फिर बताया था डेबिट बैलेंस हमेशा असेट और एक्सपेंस का होता है, और क्रेडिट बैलेंस हमेशा रेवेन्यू, कैपिटल या लाइबिलिटी का। इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करते हैं, इसको क्लोज करने के लिए हमेशा क्रेडिट करते हैं। ये क्लियर है। अब मैं आपको अक्रूवल वाली एंट्रीज पिछली क्लास में समझा रहा था कि जैसे मान लो एग्जांपल है, टोटल सैलरी पे की 24-25 में 50,000 रुपए, सैलरी पे की 30,000 और ड्यू कितनी थी, इतना देना बनता था, इतना दिया और इतना देना बाकी है। अब ये जो देना बाकी है ये क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी है। खर्चा कितना मानेंगे, पूरा 50, और पे कितना किया। अब पता है इसमें एक चीज समझना, ये जो एक्सपेंस है इसको तो अपन सेम ईयर क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको बैलेंस शीट में कहां चलाएंगे। तो मैंने आपको एंट्री के लॉजिक बता दिया, सैलरी टू कैश और आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक्सपेंस टोटल 50 था, अपन ने एंट्री इस तरह करी, और सेम ईयर में अपन वापस क्या एंट्री करेंगे, P&L टू 50,000। इसमें कोई डाउट किसी को, तो आप लोगों ने यहां तक कर लिया कॉपी, ये सबने कर लिया कॉपी, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट सेकंड, प्रीपेड तो नहीं कराया था ना मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है। अब लिखो सेकंड एंट्री, लिखो टोटल रेंट टू बी पेड, पहले प्रीपेड की एंट्री लिख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बता दी, अब लिखो सेकंड प्रीपेड। देखो टोटल रेंट टू बी पेड, 50,000, रेंट पेड 80,000, देयरफॉर प्रीपेड रेंट कितना हो गया, 30,000। अच्छा अब मेरे को है ना एक बात बताओ, अक्रूवल सिस्टम अगर फॉलो करेंगे तो एक्सपेंस कितना काउंट करेंगे इसके अंदर, ये बताओ। बाय डिफॉल्ट अक्रूवल फॉलो करना है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, क्या 50 को एक्सपेंस मानेंगे या 80 को मानेंगे, मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए 50 लेस करेंगे कि 80 लेस करेंगे। अब गलती मत करो, देखो यार मैं 4 दिन मतलब मैं स्टार्टिंग से कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, तुम लोग मिस करते हो, मैंने वहां पर रिकॉर्डिंग भी भेज रखी है सबको, बार बार वही कंसेप्ट में गलती करते हो, फिर बार बार पूरा पहले कितना मानेंगे एक्सपेंस, प्रॉफिट निकालने के लिए 50 लेस करेंगे, 80 लेस करेंगे, बोलो ना फटाफट, इतना कॉन्फिडेंस से बोलो। बाय अक्रूवल नहीं, मेरे को खर्चा कितना मानेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। मेरा क्वेश्चन फिर सुनो, प्रॉफिट निकालने के लिए खर्चा कितना मानेंगे, हाँ ये बताओ, 50 या 80, मतलब मेरे को इस साल अगर प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट निकालने के लिए 50 लेस करूंगा कि 80 लेस करूंगा, 50, और कैश का बैलेंस निकालना हो तो 80 लेस करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इनकी एंट्री ऐसे कर दूं, मान लो अगर मैं ऐसे एंट्री कर देता हूं, तो बताओ क्या ये पूरा एक्सपेंस है क्या बेटा। अच्छा कैश को क्रेडिट करना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं चाहूं तो इसकी अगर एंट्री ऐसे कर दूं, 2 एंट्री कर दूं मैं, एक तो कर दूं रेंट टू कैश, आपको जो बुक्स में नजर आती है,
80, बट मेरे को पता लगा कि यार 80 तो पूरा एक्सपेंस है ही नहीं। तुम लोग जो भी रटते हो प्रीपेड रेंट टू रेंट, ऐसे एंट्री रटी ना प्रीपेड रेंट की, प्रीपेड रेंट टू रेंट या प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, बट लॉजिक समझो एंट्री का। आपने एक्सपेंस कितना बुक किया 80, बट क्या 80 एक्सपेंस है क्या? एक्सपेंस तो सिर्फ कितना है, तो 30,000 एक्सपेंस रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो दोबारा, ये एक्सपेंस की सेकेंड एंट्री क्लोज कर दिया और यहां पे क्या क्रिएट कर दिया हमने, ये एसेट क्रिएट कर दिया। इन दोनों को जोड़ोगे ये एंट्री दोबारा बन जाती है। तो आप लोगों ने जनरली बुक्स में एंट्री ये वाली देखी हमेशा, बट इस एंट्री का लॉजिक समझो, प्रीपेड रेंट टू रेंट, तो ये रेंट की रिवर्स एंट्री है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसका पूरा, क्योंकि एक्सपेंस पूरा 80 काउंट नहीं कर सकते ना अपन। हमने एक्सपेंस हमने पहले पे किया, हमने एंट्री कर दी रेंट टू कैश, बट पता लगा 80 तो एक्सपेंस है ही नहीं, एक्सपेंस तो सिर्फ 50 है, तो हमने 30 को रिवर्स कर दिया। इसलिए आपको बुक्स में हमेशा प्रीपेड रेंट टू रेंट एंट्री दिखती है, वहां पर रेंट सेकंड एंट्री है एक्सपेंस कैटेगरी में, मतलब वहां पे रेंट अपन क्लोज कर रहे हैं। लॉजिक समझे आप कि एंट्री ऐसे क्यों नजर आती है? और ये यहां पे क्या किया हमने, प्रीपेड रेंट को क्रिएट किया है। तो आपने रेंट डेबिट किया 80, रेंट क्रेडिट कर दिया 30, नेट रेंट में डेबिट कितना बचा 50, और ये क्या है अपना एक्सपेंस है। आई बात समझ में? लॉजिक क्लियर है? मैं फिर पूछ रहा हूं, मेरे को एंट्री से मतलब नहीं, आपको लॉजिक क्लियर है? टू रेंट मतलब सेकंड एक्सपेंस की एंट्री है, ठीक है? तो लिखो आप फटाफट। टोटल रेंट टू बी पेड 50,000, रेंट पेड 80, तो प्रीपेड रेंट 30, तो ये एसेट हुआ, ये एक्सपेंस है आपका। तो एंट्री रेंट टू कैश, और उसको ऐसे बाइफरगेट करके लिख दो आप, पहली एंट्री रेंट टू कैश और अगला प्रीपेड रेंट टू रेंट। फर्स्ट एंट्री इज रेंट टू कैश, सेकंड प्रीपेड रेंट टू रेंट। क्लियर है? एनी डाउट्स? कोई दिक्कत? दोबारा समझाओ। कॉपी कर लिया सबने? ठीक है, अब लिखो थर्ड, अक्रूड इनकम। देखो टोटल रेंट टू बी रिसीव्ड 80,000, $50,000, अब एंट्री पता है आप आराम से बना सकते हो अगर आपको असेट रेवेन्यू एक्सपेंस क्लियर है तो, और अक्रूवल कंसेप्ट क्लियर है तो। अब मेरे को एक बात बताओ, नोटिंग कर लिया सबने? बताओ कितनी इनकम मानेंगे इसमें, रेवेन्यू मतलब कितनी कमाई अपनी इस साल अगर प्रॉफिट निकालना है तो कमाई कितनी मानेंगे बताओ? 80,000। एग्री करते हो? तो आप बोल रहे हो सर कमाई मानेंगे 80, तो ये रेवेन्यू है, और रेवेन्यू क्या होना चाहिए हमेशा? राइट ऑफ तो पहले क्रिएट करोगे फिर राइट ऑफ करोगे ना, अभी तो अपन क्रिएट की बात कर रहे हैं। क्रेडिट होना चाहिए, तो आप मेरे को बताओ इसमें रेंट कितना क्रेडिट होगा? भाई आपका 80 पूरा कमाई है ना, आपका रेवेन्यू कितना है? तो आप बोलोगे सर टू रेंट तो 80 होना चाहिए। अच्छा बताओ ये रेवेन्यू में फर्स्ट है या सेकंड है? अरे रेवेन्यू कैटेगरी और क्रेडिट, रेवेन्यू कैटेगरी और क्रेडिट फर्स्ट एंट्री। अब तुमने अगर रिटर्न अकाउंट्स को देख लेना, रेवेन्यू कैटेगरी और क्रेडिट, ये क्रिएट किया हमने रेवेन्यू। अच्छा बताओ कैश कितना आया? तो आप बताओ 50,000 कैश, मतलब ये कौन सी कैटेगरी है? असेट। तो असेट कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे? डेबिट।
और ये अक्रूड रेंट क्या चीज है? रिकॉल में अक्रूड रेंट क्या है? असेट कैटेगरी को क्रिएट करना है। तो क्या करें? अब क्या चीज, ये असेट है, ये असेट है। अब क्या चीज पीएनएल में जाएगी? रेवेन्यू। इसको राइट ऑफ कैसे करोगे? आप लोग कैसे रटते थे मैं आपको बताता हूं। आप 11वीं क्लास में ऐसे पढ़ते थे, बाय रेंट अक्रूड रेंट तो ऐड कर देंगे अपन लोग। रटना ही नहीं, सिंपल। रेंट टू पीएनएल कितना आ गया? इस 80 में आ गया ना अक्रूड रेंट, इसकी तो पोस्टिंग करी। अब यहां पे रेंट क्या है? ये रेंट की क्लोजिंग एंट्री है। ये दोनों कहां जाएगा बताओ? ये कहां जाएगा? कौन सी साइड? और ये कहां जाएगा? असेट साइड। सिंपल, समझ आया? अभी रटना नहीं है अपने को, अक्रूड रेंट ऐड करना है। ये तो सिंपल एंट्री से क्लियर हो रहा है। तो ये क्रिएट एंट्री है, ये राइट ऑफ एंट्री है। आई बात समझ में? करें कॉपी। कैश अकाउंट डेबिट अक्रूड रेंट टू रेंट। कैश अकाउंट डेबिट अक्रूड रेंट टू रेंट, ये क्रिएट एंट्री है भाई। राइट ऑफ एंट्री मत लिखो, राइट ऑफ में वैसे ही फाइनल अकाउंट से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना। बट अब आप भूलना नहीं। और इसको चाहे तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं अपन, 50,000। और एक और लिख सकते हैं अक्रूड रेंट। ये आप लोग पढ़ते थे एंट्री, अक्रूड रेंट की ये एंट्री पढ़ते थे। यहां पर ये एसेट होता था, ये रेवेन्यू की फर्स्ट एंट्री होती थी, है ना। बोलो, आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? अब ये बात कर ली अक्रूड रेंट की, इसके बाद अनअर्न्ड। अब अनअर्न्ड की बात करते हैं हम लोग। तो कंसेप्ट नंबर 4, एडवांस इनकम। देखो, टोटल फीस टू बी रिसीव्ड 90,000, फीस रिसीव्ड 1,20,000। देखो कितना एडवांस है बताओ बेटा? 30,000। अब बताओ, टोटल फीस टू बी रिसीव 90,000, फी रिसीव हुई 1,20,000, एडवांस 30,000। अब बताओ, अब एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे अपन। कमाई कितनी मानेंगे बताओ? अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम अक्रूवल बेसिस फॉलो करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, बाय डिफॉल्ट हमेशा अजम्पशन फॉलो करना ही है। कमाई कितनी मानेंगे अकाउंट्स के हिसाब से? 1,20 की 90। कैश भली 1,20 है, उससे मतलब नहीं है मेरे को। इनकम तो अक्रूवल बनेगी, जितना आना बनता है। तो कितनी इनकम मानेंगे? 90। तो आप क्रेडिट कितना करोगे? रेवेन्यू तो 90 ही है। अभी सुनना एंट्री, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, इधर ध्यान दो। अब आपको बुक्स में दिखती कैसे वो मैं लॉजिक समझा रहा हूं। होनी क्या चाहिए? आप बोलोगे सर टू फीस कितनी मानेंगे? रेवेन्यू आया, बट पैसा आया कितना? और एडवांस क्या है? ये क्या है? ये होती है। बट अब बुक्स में कैसे लिखी होती है जिसको तुम रटते हो? बुक्स में ऐसा लिखा होता है। आप मान लो ऐसे एंट्री कर दो, आपको पता लगा ये रेवेन्यू फर्स्ट है। बट बताओ 1,20,000 रेवेन्यू है क्या? नहीं। कितना रेवेन्यू? तो सिर्फ कितना है? 90। तो 30,000 रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपको बुक्स में एंट्री ऐसे दिखती है, इनकम टू एडवांस इनकम। अब यहां पर यह चीज समझो, ये रेवेन्यू कैटेगरी की सेकंड एंट्री है। ये तभी वैलिड होगी जब फर्स्ट उधर पूरी फीस को क्रेडिट कर चुके हो आप। और ये लाइबिलिटी कैटेगरी की क्या है? इन दोनों को जोड़ोगे तो ये एंट्री बन जाएगी। तो आपको जनरली बुक्स में ना हमेशा ये वाली एंट्री नजर आती है, ये वाली, इनकम टू एडवांस इनकम। तो वहां इनकम क्लोज कर रहे हो, एडवांस इनकम क्रिएट कर रहे हो, बशर्ते पहले आप पूरी इनकम बुक कर चुके हो। इसका मतलब आप पूरी इनकम बुक कर चुके हो, फिर आपने रिवर्स कर दिया 30 को।
तो आप भले, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको बुक्स में हमेशा ये दिखेगी, तो वहां फीस सेकंड एंट्री रिवर्सल एंट्री है, बट वो सेकंड एंट्री कब होगी, जब फर्स्ट ऑलरेडी पूरी 120 बुक कर चुके हैं हम लोग। आई बात समझ में? शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? क्लियर है सबको? करें कॉपी अब। कैश टू फीस और फीस टू एडवांस फीस। बोलो इसमें कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ अक्रूवल वाली जर्नल एंट्री के कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। बोलो इसमें कोई भी डाउट? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट कंसेप्ट पॉइंट है ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। Now, what is the concept of trade versus cash? Journal is a book of original entry और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होती है लेजर। जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड होते हैं। प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है? लेजर। नाउ ट्रेड और कैश डिस्काउंट क्या होता है? देखो समझो मेरी बात। अब जैसे आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा, अभी जैसे 26 जनवरी गई या वैलेंटाइन डे गया, है ना? ध्यान है? वैलेंटाइन डे ध्यान है? बिल्कुल। तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे होती थी प्राइजेस, मान लो ऐसे कर दिया। अब आप बताए ये चीज समझो, ये जो डिस्काउंट है कितने का डिस्काउंट है, इसको क्या बोलते हैं? ऐसा डिस्काउंट जो हमेशा सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है ताकि सेल बढ़े। ऐसे आपको डिस्काउंट हमेशा रिपब्लिक डे पे दिखते हैं, 15 अगस्त पे आते हैं, कोई भी ओकेजन आता है आपको ऐसे डिस्काउंट दिखते हैं। इवन आप कभी सेल में जाते हो तो सेल में भी ऐसे लिखा होता है, स्लैश करके कम कर दिया होता है। आप अगर किसी मॉल में जाते हो आपने देखा होगा फ्रेश स्टॉक पड़ा है, एक डेड स्टॉक पड़ा है। डेड स्टॉक को हमेशा वो कम में देते हैं, फ्रेश स्टॉक को ओरिजिनल पे देते हैं। अब है ना, आप एक चीज समझना, इस केस में अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको बिल मिलेगा ही कितने का? 400 का। तो आपकी एंट्री 400 की होगी। ये जो 100 रुपए का डिस्काउंट है इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और इसको देने का कारण ये है कि सिर्फ सेल्स को बढ़ाना है। तो ऐसा डिस्काउंट विच इज गिवन टू इंक्रीज द सेल, ऐसा डिस्काउंट विच इज गिवन टू इंक्रीज द सेल, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा मेरे को बताओ, जब एंट्री 400 की देख के कर रहे हो आप, बिल इतने का, अपन बिल से एंट्री कर रहे हैं तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा बुक्स के अंदर। समझे बात को? तो डिस्काउंट विच इज गिवन टू इंक्रीज द सेल उसको क्या बोलते हैं? और इसको हमेशा एमआरपी या लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। या तो एमआरपी या किस पे कैलकुलेट करते हैं? लिस्ट प्राइस। तो लिखो आप ट्रेड डिस्काउंट, लिखो आप ट्रेड डिस्काउंट, लिखो आप डिस्काउंट गिवन to increase sale and this discount is never recorded in the books. It is always calculated list price oblique MRP.
ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, या तो लिस्ट प्राइस या फिर एमआरपी पे। ये कौन सा डिस्काउंट हुआ बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड लिखो कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट गिवन टू इंक्रीज कैश कलेक्शन, कि कैश फटाफट आ जाए। ऐसा डिस्काउंट जो किस लिए दिया अपन ने, कि कैश फटाफट आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। देखो इट इज डिवाइडेड इनटू, पॉइंट नंबर 1 लिखो, डिस्काउंट अलाउड ये एक्सपेंस होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड ये क्या होता है, रेवेन्यू। अब इसको क्रिएट करना हो तो डेबिट करेंगे, इसको क्रिएट करना हो तो क्रेडिट करेंगे। बोलो ये समझ में आता है। तो ऐसा डिस्काउंट जो कैश फटाफट आ जाए इसलिए दिया गया उसको क्या बोलते हैं, और ऐसा डिस्काउंट जो सेल को बढ़ाने के लिए दिया गया वो क्या कहलाता है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्ड किसको करना है हमेशा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा है डिस्काउंट, ये क्या चीज है, अलाउड की रिसीव, अलाउड कैसे पता पड़ रहा है, डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट लिखा हो तो रिसीव। चलो एक एग्जांपल कराता हूं फटाफट। एग्जांपल नंबर लिख लो 21। एग्जांपल नंबर 21 देखो ध्यान देंगे। बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेज 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रॉन्ड रिस्ट वॉच फ्रॉम पायनियर वॉच दिल्ली। मतलब कंपनी ने 25 पीस खरीदे घड़ी के इस कंपनी से। लिस्ट प्राइस कितनी थी, कितना ट्रेड डिस्काउंट है। अब 2000 पे 10%, मतलब गुड्स की वैल्यू कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, इनटू 25 कितना होता है, 4500 आ रहा है, 1000 ठीक है। एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन पेमेंट विद इन 15 डेज, शो द ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स। अब बताओ बीना वॉच कंपनी ने परचेज किया है, अपने को जनरल एंट्री पास कर लेते हैं दोनों की, है ना। तो आप लिखो पहले 21 क्वेश्चन ये, अब ऐसे फॉर्मेट बना लो फटाफट। बीना वॉच और पायनियर वॉच से परचेज किया है, तो यहां लिखो पायनियर वॉच। लिस्ट प्राइस कितनी है बताओ, -10%, तो 1800 पड़ेगी गुड्स की वैल्यू। ये गुड्स वैल्यू कर दो इसको, वैल्यू इक्वल्स टू, अब बीना वॉच ने परचेज किया तो एंट्री कैसे करेंगे, और इसने बेचा है तो डेटर बनाएगी। बीना वॉच ने परचेज किया है तो बीना वॉच एंट्री करेगी परचेज टू पायनियर वॉच, और पायनियर वॉच कंपनी एंट्री करेगी बीना वॉच टू सेल। अच्छा इस केस में परचेज कौन सी फैमिली का मेंबर है, रिकॉल में एक्सपेंस में फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट पायनियर वॉच कैटेगरी रिकॉल में, गुड, लाइबिलिटी में फर्स्ट। अच्छा इधर बीना वॉच, गुड, असेट में सेल्स, गुड, बस ये क्लियर है ना सबको।
नरेशन तो आराम से लिख दो, बीइंग वॉच परचेज, बीइंग वॉच सेल, ठीक है। इस एंट्री में कोई डाउट? अच्छा, अब किसको पेमेंट करना है? बीना वॉच को पेमेंट करना है पायनियर वॉच को, तो पायनियर वॉच को रिसीव है, तो पायनियर वॉच के लिए बीना वॉच डेटर है और बीना वॉच के लिए पायनियर वॉच क्रेडिटर है। अब क्या बोल रहा है, पेमेंट किया कैसे? 3% डिस्काउंट मिलेगा, पेमेंट कितने दिन में होगा? अगर 15 दिन में। अब 15 दिन में पेमेंट है तो 45,000 का 3% निकालो, 1350, 1350। तो अब ये पेमेंट, अच्छा बताओ, ये पेमेंट करेगी तो उसको डिस्काउंट रिसीव होगा, तो ये एंट्री कैसे करेगी? इसने पेमेंट किया, अच्छा अब सुनना एक मिनट, अभी इधर ध्यान दो, कॉपी बाद में। तुम मेरे को बताओ ये कौन सी कैटेगरी है? रिकॉल में पायनियर वॉच। अब जो सेकंड एंट्री पायनियर वॉच कौन सी कैटेगरी है? लाइबिलिटी की फर्स्ट, सेकंड, सेकंड। कैश, डिस्काउंट रिसीव, रेवेन्यू। आई बात समझ में? 45,000, 1350, 43,650। अब पायनियर वॉच बुक्स में कैरी फॉरवर्ड होगा क्या या क्लोज हो गया? क्लोज हो गया ना, बैलेंस है ही नहीं पायनियर वॉच में, तो बैलेंस शीट में आएगी नहीं। लाइबिलिटी क्रिएट करके पेमेंट कर दिया आपने हाथों हाथ। अच्छा, अब पायनियर वॉच क्या एंट्री करेगी? ये हमने डिस्काउंट दिया है, टू बीना वॉच, अच्छा कैश कितना डेबिट? 40। अब कैश फर्स्ट है सेकंड है? कैटेगरी, डिस्काउंट अलाउड, बोलो आई बात समझ में? फर्स्ट सेकंड क्लियर है ना एंट्रीज में? अब जो चीज रेवेन्यू है वो कहां जाएगी, क्लोज होगा। अगर इसको डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया और क्लोज नहीं किया तो क्या होगा बोलो? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो क्या? नहीं, तो इसको क्लोज कैसे करेंगे? डिस्काउंट रिसीव टू पीएनएल, और अलाउड को अगर क्लोज नहीं किया तो एक्सपेंस और डेबिट साइड चला जाएगा एसेट पे, तो क्लोज एक्सपेंस और रेवेन्यू क्लोज करना ही पड़ेगा। अपन वो एंट्री भी कर नहीं रहे, क्लोजिंग एंट्री, बट आपको क्लियर है ना? अच्छा बताओ, पायनियर वॉच के अंदर बिना वॉच का अकाउंट एग्जिस्ट करेगा कि क्लोज हो गया? क्लोज हो गया। कैश कितना बढ़ जाएगा? 43,650, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल राइट ऑफ हो जाएगा बिना वॉच, और सेल्स कहां क्लोज हो जाएगी? ट्रेडिंग में, सेल्स टू ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग में क्लोज होगी, उसके अगेंस्ट खर्चा बुक हो गया। लॉजिक समझे? आप ट्रेडिंग बनाओगे, उधर क्या लिखोगे? इधर ये डिस्काउंट खर्चा बुक हो गया ना, तो इस सेल का प्रॉफिट जीपी में आएगा, वो जीपी इधर से प्रॉफिट कट कर देगा, डिस्काउंट अलाउड। आई बात समझ में? उसी तरह ये परचेज ट्रेडिंग में क्लोज होगा, और ये जो कमाई है ये पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी। सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, सेकंड। अब अगले कुछ कंसेप्ट है, बहुत सिंपल एंट्रीज है, बट आप एक बार समझते जाओ, आपको एंट्रीज आती भी होगी, बट ठीक है मैं एक बार करवा देता हूं। गुड्स वर्थ ₹500 गिवन अवे चैरिटी, क्वेश्चन 20 सेकंड, फटाफट एंट्री करेंगे, नरेशन नहीं लिखेंगे। चैरिटी टू परचेज, अब टू परचेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब गुड्स खरीदे होंगे तो परचेज अकाउंट में होगा, तो चैरिटी टू परचेज, फटाफट कर लो एंट्री। अच्छा, ऐसे केस में अगर सेल प्राइस गिवन हो तो भी एंट्री कॉस्ट से करेंगे, ध्यान रखना। मान लो इसमें ऐसा लिखा होता है इन गुड्स को अपन बेचते 700 पे, तो भी एंट्री कॉस्ट से ही करेंगे एंट्री। सेल से एंट्री प्रॉफिट कैसे बुक करोगे चैरिटी वाले केस में? अगला, रिसीव 975 फ्रॉम हरिकृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 1,000। अच्छा बताओ, हरिकृष्ण अपनी बुक्स में कौन होगा? डेटर होगा, मतलब वो डेबिट होगा ना। अब पैसा आया तो हरिकृष्ण क्रेडिट होगा, कितना कैश डेबिट करें? और बाकी 25 रुपए क्या है?
ट्रेड है या कैश है ये ट्रेड या कैश डिस्काउंट है? तो लिखो फटाफट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हरि कृष्ण 1000। नाउ चैरिटी बिलोंग टू फिच, एक मिनट मेरे को फर्स्ट सेकंड ही बता दो दोनों एंट्री में चैरिटी क्या है? गुड्स चैरिटी में दिए, रिकॉल में क्या है? एक्सपेंस, असेट, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी, परचेज, रिवर्स कर दिया। इधर कैश, आपको मैं फिर बोल रहा हूं एंट्री समझाने से ज्यादा मेरे को कंसेप्ट फर्स्ट सेकंड समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो फर्स्ट सेकंड वापस नहीं बताऊंगा, अब मैं डायरेक्ट फाइनल अकाउंट से एंट्री डायरेक्ट पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को, इसलिए फर्स्ट सेकंड समझना ज्यादा नेसेसिटी है बजाय देन एंट्री। ये एंट्री सब तुम पढ़ के आ चुके हो। डिस्काउंट अलाउड, डेटर क्लोज हो गया, एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा, सेट बैलेंस शीट में जाएगा। कर लो कॉपी फटाफट, ये कर लिया साथ में फर्स्ट सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, receive a first and final dividend of 60 paise in rupee from receiver of Rajan who owed us 1000। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड मतलब हमको आखिरी सेटलमेंट 60 पैसे का हुआ है, हम 1000 रुपए मांगते थे। अच्छा, राजन कौन था हमारा? डेटर, उसने 60 पैसा दिया है, बोले अब मैं कुछ भी नहीं दूंगा। 60 पैसा दिया मतलब बोलो 40 पैसा क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया है। तो आए कितने रुपए? 1000 का 60 पैसा 600। तो एंट्री कैसे करोगे? बाकी 400 क्या हो गया? कैश कौन सी फैमिली का मेंबर? फर्स्ट और सेकंड, बैड डेब्ट्स और राजन। समझ आ गया? कोई डाउट? समझ आया? नेक्स्ट, चार्ट डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, बहुत इजी एंट्री। डेप्रीशिएशन टू प्लांट, डेप्रीशिएशन कैटेगरी फर्स्ट सेकंड, एक्सपेंस कैटेगरी डेबिट फर्स्ट एक्सपेंस, प्लांट असेट कैटेगरी क्रेडिट सेकंड। सारी एंट्रीज क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। चलो एक और बताओ, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। 23rd क्वेश्चन। अच्छा, आपको ये भी पता है कि अपन कभी भी कोई एसेट परचेज करते हैं तो अप टिल द पॉइंट ऑफ इंस्टॉलेशन जो भी खर्चा होता है वो सब एसेट की कॉस्ट में क्लब होता है। मतलब टिल द पॉइंट ऑफ इंस्टॉलेशन जितना भी खर्चा करेंगे वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके बाद का जो भी खर्चा है वो रेवेन्यू नेचर का होगा। पेड 2000 इन कैश एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। क्या वेजेस टू कैश करेंगे? मशीन टू कैश। आप देखो लॉजिक समझो, वेजेस टू कैश करोगे, एक्सपेंस राइट ऑफ कर दोगे पीएनएल में, मशीन में जाएगा, एसेट जाएगा, बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा तो उसमें डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए पे किया तो क्या होगा? मशीन टू कैश। तो देखो 24th क्वेश्चन, मशीन टू कैश 2000, मशीन एसेट फर्स्ट सेकंड एसेट सेकंड, सोल गुड्स टू मनोहर, लिस्ट प्राइस 4000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 4 जगह 10% मतलब 3600 रुपए की एंट्री करेंगे।
अब सेल किया 4,000 का 10%, तो ये तो क्लियर है सेल कितनी बुक करेंगे अपन, कैटेगरी फर्स्ट, गुड, नेक्स्ट। एंड कैश डिस्काउंट 5% था, तो 3600 का 5% निकालो। अच्छा हमने सेल किया तो डिस्काउंट मिलेगा या देना पड़ेगा, तो अलाउड है कि रिसीव है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, तो डिस्काउंट अलाउड। कितना, कैटेगरी, ठीक है, और सामने वाले ने पैसा भी दे दिया तो क्या होगा, 3600 माइनस 180, फर्स्ट असेट। क्लियर है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया ही नहीं हमने। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू सेल। कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट बताओ, थर्ड वाले की एंट्री बताओ। रिसीव एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 विद एन एडवांस 10% ऑफ लिस्ट प्राइस। ऑर्डर मिला है, सामने में फोन करके बोला भैया ये ऑर्डर लिखो और मैं एडवांस भेज रहा हूँ 10%। अब मेरे को इसकी एंट्री बताओ। आपको ऑर्डर मिला है और उसने 10% आपको पेमेंट कर दिया, बोले ऑर्डर लिखो और मैं पेमेंट भिजवा रहा हूँ 10%। अब आप एंट्री कैसे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट 1,00,000 या 10,000, 10,000 टू सेल बुक कर दें, टू एडवांस फ्रॉम, कितने से। अच्छा अब क्या होगा जब फाइनल शाम सामान लेने आएगा, आपकी सेल तो है, जब फाइनल सामान लेने आएगा, देखो पहली एंट्री मैंने ऐसे करी, ये तो एडवांस आने पर, सुनना ध्यान से सब लोग, 1 मिनट इधर ध्यान देना, कॉपी बाद में। अब इस केस में ये फर्स्ट एसेट है। अब जिस दिन शाम सामान लेने आया हम बोलेंगे भैया बाकी पैसा दे, 1,00,000 का सामान है ना, तो अभी 90,000 10,000 दिए। अब जिस दिन सामान लेने आएगा शाम कितने रुपए देगा आपको, 90। मान लो 10 दिन बाद आया, अब 10 दिन बाद एंट्री क्या होगी, आप बोलोगे वापस पैसा आया। सुना 10 दिन के बाद कितना देगा वो, आपको सेल बुक करनी पड़ेगी और ये एडवांस सेट ऑफ कर दोगे, ये एडवांस खत्म कर दोगे ना। ये जब वो सामान लेने आया तो उस केस में अब ये क्या हो जाएगी, जिस दिन सामान लेने आया, और ये अब रेवेन्यू बुक करना है। यार अपने क्वेश्चन ने पूछा नहीं है बट आपको लॉजिक समझ आ रहा है। कैश टू एडवांस फ्रॉम शाम, आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम शाम, और ये भी लिख दो ऑन डे ऑफ डिलीवरी, ऑन डे ऑफ डिलीवरी, ये पूछा नहीं बट लिख दो आप फिर भी। पहली एंट्री दोगी कैश टू एडवांस फ्रॉम शाम, और सेकंड ऑन द डे ऑफ डिलीवरी कैश अकाउंट डेबिट एडवांस फ्रॉम शाम टू सेल। कैश अकाउंट डेबिट फर्स्ट एसेट, एडवांस फ्रॉम शाम सेकंड लायबिलिटी, और टू सेल रेवेन्यू फर्स्ट। एनी डाउट, सबको क्लियर है? नेक्स्ट, रिसीव कमीशन 5,000, हाफ ऑफ विच वाज एडवांस, आधा एडवांस था। अच्छा आधा जो एडवांस आया वो क्या है, हाँ कौन से, प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, क्या चीज है। कमीशन आया 5,000 जिसमें आधा एडवांस है, तो आधा जो एडवांस कमीशन है वो कौन सी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है या अनअर्न्ड है, आउट अक्रूड, क्या चीज है, अनअर्न्ड। क्या एंट्री करेंगे, पैसा कितना आया। अब या तो ऐसे एंट्री करो, पहले पैसा आया, या तो ऐसे कर दें कैश टू कमीशन। अगर ये एंट्री करेंगे तो वापस क्या करना पड़ेगा, कमीशन टू
एक मिनट सब लोग इधर ध्यान देना। अब बताओ, अगर ऐसे एंट्री करोगे तो ये फर्स्ट एसेट, और आप जब रिवर्स किया समझे, तो आप या तो ऐसे कर लो या कैश टू कमीशन टू एडवांस कमीशन वैसे कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कमीशन 2,500 टू एडवांस कमीशन 2,500 वैसे भी कर सकते हो एंट्री। तो वॉट एवर यू विश यू कैन डू द एंट्री। वापस समझाओ। सबको क्लियर है? Rajnikant is declared insolvent. Final compensation of 25% rupee is received from state of 5,000। अभी अपन ने किया था, तो ये कौन होगा अपनी बुक में? रजनीकांत। डेटर 5,000 का 25 पैसा 1,250 आए, तो कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट तो रजनीकांत लिख दो आप। ₹1,250, 3,750 और 5,000 कैश फर्स्ट एंट्री एसेट, बैड डेट फर्स्ट एंट्री एक्सपेंस, और ये सेकेंड एंट्री एसेट। समझ आ गया सबको? एनी कंफ्यूजन? कैश एम्बेजल, एम्बेजल चोरी हो जाना, तो लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय थेफ्ट टू कैश अप टू परचेज नहीं होगा यहां, लॉस बाय थेफ्ट टू कैश, मतलब चोरी हो जाना 1,000 रुपए। ये क्या है? एक्सपेंस में फर्स्ट और ये असेट में सेकंड। क्लियर है? ये एंट्री आप लोग करो फटाफट। 24th क्वेश्चन मार्क करके एंट्री करो फटाफट, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 24 मार्क करो और ये एंट्री करो। 24 क्वेश्चन लगाओ और फर्स्ट सेकंड थर्ड करो एंट्री वाली, सारी एंट्रीज करो फटाफट। और फर्स्ट सेकंड साथ साथ में लिखते जाओगे। क्वेश्चन 24 पार्ट नंबर फर्स्ट। फर्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट कितना है? 2,200। अच्छा बताओ इसमें सैलरी कौन सी फैमिली का मेंबर है? एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी फर्स्ट। क्लियर है? गुड्स गिवन अवे चैरिटी, चैरिटी टू परचेज, चैरिटी एक्सपेंस में फर्स्ट, परचेज सेकंड, एक्सपेंस। परचेज क्लोज हुआ, चैरिटी एक्सपेंस क्रिएट किया। स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ ईयर, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। गुड। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अमाउंट। अच्छा बताओ इसमें क्लोजिंग स्टॉक क्या चीज है? असेट फर्स्ट। ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग तो ऐसे ही क्लोज होगा ना। असेट फर्स्ट है। अक्रूड इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2000, 30,000 सॉरी। अक्रूड इनकम 30,000। अक्रूड इनकम क्या चीज है अपना? असेट या अक्रूड इनकम? ये क्लियर है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री?
समझ आ गया ना? अक्रूड इनकम 30,000, क्या होगी एंट्री? गुड, तो अक्रूड इनकम टू इनकम। अक्रूड इनकम क्या चीज है अपना? फर्स्ट सेकंड इनकम एडवांस इनकम 2,000 रुपए, एडवांस इनकम 2,000 रुपए, इनकम टू एडवांस इनकम। इसमें इनकम क्या है? लायबिलिटी फर्स्ट। आप तो सिर्फ ये जान, रेवेन्यू फर्स्ट है तो रेवेन्यू की सेकंड करनी है, ठीक है ना? एक्सपेंस फर्स्ट है तो एक्सपेंस को नंबर 2 करना ही है अपने को, बट लायबिलिटी एसेट को तभी सेकंड करना है जब क्वेश्चन गिवन होगा तो। और लास्ट प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड रेंट टू रेंट। अच्छा, इसमें प्रीपेड रेंट क्या है? फर्स्ट रेंट, सेकंड एक्सपेंस। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, चलो फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्लास। बस अब बेसिक क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल और चलेगी, जिसमें मेरे को लेजर, ट्रायल बैलेंस और कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू समझाना है। फिर मंडे से मोस्ट प्रोबेबली नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रेश बिल्कुल।